आज की हमारी पड़ताल ये एक तरह का जासूसी मिशन है। हमारे हाथ एक सोर्स लगा है, वेल्थ एंड द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। और ये सोर्स हमें एक सवाल देता है, एक सुराग। सवाल है, अमीर लोग अलग क्यों होते हैं? और मजे की बात यह है कि सोर्स के टाइटल में ही एक मुमकिन जवाब भी है, पैसा सोच बदलता है। तो आज हम इसी एक लाइन के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक राज को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इस अलगपन के पीछे का असली कारण क्या वो सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी जासूसी से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं है ना, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली है। आज हम इसी के परते खोलेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि अगर पैसा वाकई सोच बदलता है तो ये बदलाव कैसे होता है, क्यों होता है और किन किन लेवल्स पर होता है। ठीक है, तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। जब सोर्स कहता है कि अमीर लोग अलग होते हैं तो इसका मतलब महंगी घड़ियों या आलीशान घरों से नहीं है, इशारा उनकी सोच की तरफ है। बिल्कुल। असली फर्क तो यहाँ दिमाग के अंदर है। तो आखिर सोच के स्तर पर वो कौन से फर्क हैं जिनकी बात हो रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये अलगपन जो है ये कई हिस्सों में दिखाई देता है। सबसे पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला फर्क है जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग। हाँ, सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत सेफ्टी नेट हो, मतलब एक ऐसा जाल जो आपको गिरने पर संभाल ले, तो क्या आप ऊंची छलांग लगाने से डरेंगे? शायद नहीं। अमीर लोगों के पास यही होता है। अच्छा। वो ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनसे एक आम इंसान डरेगा। किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगाना हो या कोई ऐसा करियर चुनना हो जिसमें शुरुआत में कमाई की कोई गारंटी ना हो। हाँ, और शायद ये सिर्फ बड़ा जोखिम लेने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि असफलता को देखने का नजरिया भी वो भी तो पूरी तरह बदल जाता होगा, है ना? एग्जैक्टली। एक आम इंसान के लिए बिजनेस में फेल होना एक तबाही हो सकती है, सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए वही फेलियर शायद सिर्फ डेटा है अगली कोशिश के लिए। एक महंगा सबक, पर फिर भी सिर्फ एक सबक। आपने बहुत गहरी बात कही। असफलता का मतलब ही बदल जाता है। दूसरा बड़ा फर्क है समय को देखने का नजरिया। समय, वो कैसे? देखिए, जब कोई अपनी अगली सैलरी या महीने के किराए की चिंता में डूबा है तो उसकी सोच का दायरा बहुत छोटा हो जाता है, बस अगले 30 दिन तक। दिमाग की सारी ऊर्जा जो है वो तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने में खर्च हो जाती है। लेकिन जब ये चिंताएं खत्म हो जाती हैं तो ध्यान 5 साल, 10 साल, ये अगली पीढ़ी पर, बिल्कुल अगली पीढ़ी के भविष्य पर टिक जाता है। लंबी अवधि के लक्ष्य बनाना और उनके लिए धैर्य रखना आसान हो जाता है। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आई। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है जिसमें 10 टैब खुले हैं। एक किराए का, एक बच्चों की फीस का, एक ईएमआई का। हर टैब थोड़ी थोड़ी रैम खा रहा है और कंप्यूटर स्लो चल रहा है। अब सोचिए कि पैसा एक झटके में 9 टैब बंद कर देता है। अचानक आपके कंप्यूटर की पूरी स्पीड और पावर सिर्फ एक टैब पर फोकस करने के लिए आजाद हो जाती है। क्या इसे ही मेंटल बैंडविड्थ का फ्री होना कहते हैं? इससे बेहतर तरीके से इसे कोई नहीं समझा सकता। यही मेंटल बैंडविड्थ की आजादी है। अच्छा, तो अगर किसी का समय को देखने का नजरिया इतना बदल जाता है तो इसका असर उनके रिश्तों पे भी तो पड़ता होगा। क्या वो अपने उन दोस्तों से दूर हो जाते हैं जो अभी भी अगले महीने की चिंता में जी रहे हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा और मतलब सेंसिटिव मामला है। एक तरफ पैसा आपको बड़े और प्रभावशाली सोशल नेटवर्क तक पहुंच दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके सबसे करीबी रिश्तों में एक अनचाही दूरी भी बना सकता है। विश्वास के मुद्दे खड़े हो सकते हैं। क्या लोग उस व्यक्ति से रिश्ता रखना चाहते हैं या उसके पैसे से? ये तो है। और इससे सहानुभूति में भी बदलाव आ सकता है। जब किसी ने कभी आर्थिक तंगी देखी ही ना हो तो उसके लिए उन लोगों की मुश्किलों को दिल से समझना बहुत कठिन हो सकता है। और एक आखिरी बात जो आपने कही थी, समस्या की परिभाषा का बदलना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिसे एक व्यक्ति बड़ी समस्या मानता है वो दूसरे के लिए एक छोटी सी असुविधा हो सकती है। मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार की कार अचानक खराब हो जाए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बड़ा वित्तीय और मानसिक तनाव है। बजट बनाना पड़ेगा, पैसे निकालने होंगे, हफ्तों तक चलने वाला सिरदर्द है। लेकिन एक बहुत अमीर व्यक्ति के लिए? उनके लिए ये बस एक फोन कॉल का मामला है। वो अपनी दूसरी कार इस्तेमाल कर लेंगे, उनके असिस्टेंट नई कार का इंतजाम कर लेंगे, उन्हें इस पे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो समस्या का पैमाना और उसका इमोशनल असर दोनों ही पूरी तरह बदल जाते हैं। वाह, एक ही शहर में रहते हुए भी दो अलग-अलग हकीकतें। हम्म तो ठीक है, हमने सबूत देख लिए हैं। सोच बदलती है, जोखिम लेने में, समय को देखने में, रिश्तों में। अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। ये होता कैसे है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो काम करता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ सुरक्षा के एहसास से कहीं ज्यादा गहरा है। हम यहाँ 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की बात कर सकते हैं। पहली और सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया तो वही है जिसकी हमने बात की, सेफ्टी नेट का प्रभाव और उससे फ्री हुई मेंटल बैंडविड्थ। हाँ, वो कंप्यूटर वाले टैब्स। वही, जब दिमागी ऊर्जा छोटी छोटी चिंताओं से आजाद होती है तो वो बड़े कैनवस पर सोचने लगती है। प्राथमिकताएं खुद ब खुद बदल जाती हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन इसके आगे क्या? दूसरी प्रक्रिया है नियंत्रण और स्वतंत्रता का एहसास। पैसा आपको अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर ज्यादा मजबूत पकड़ देता है। आप कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, किसके साथ समय बिताएंगे, इन सब पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। ये सोच को रिएक्टिव होने से प्रोएक्टिव बना देता है। मतलब व्यक्ति सिर्फ परिस्थितियों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें बनाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं वाली मानसिकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना? अगर किसी को ये लगने लगे कि वो अपनी किस्मत का मालिक है, तो क्या इससे उन लोगों के लिए समझ कम नहीं हो जाती जो सच में ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है, इको चेम्बर या सामाजिक बुलबुले का असर। सोशल बबल। बिल्कुल, अक्सर अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं। उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, वो उन्हीं क्लब्स का हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसा सामाजिक बुलबुला बना सकता है जहां उनकी दुनिया की समझ बाकी दुनिया से कट जाती है। उस बुलबुले के अंदर नॉर्मल क्या है, उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। जैसे शायद उनके लिए साल में 2 बार विदेश घूमना नॉर्मल हो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में क्या ये बुलबुला सच में उतना मजबूत है? क्या एक अमीर व्यक्ति भी ट्विटर पर आम लोगों की समस्याओं को नहीं देखता, या वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है? बेहतरीन सवाल है। वो देखते जरूर हैं, लेकिन देखना और समझना 2 अलग बातें हैं। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी तो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो हो सकता है उनका फीड भी उनके बुलबुले को और मजबूत कर रहा हो। और अगर वो किसी की परेशानी देखते भी हैं तो उसे अपने कंट्रोल वाले नजरिए से देख सकते हैं। इस व्यक्ति को और मेहनत करनी चाहिए थी। सहानुभूति महसूस करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। हाँ। चौथी प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया क्या है? चौथी और आखिरी प्रक्रिया है जरूरत से चाहत पर ध्यान का चले जाना। जब किसी की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, तो उसका पूरा ध्यान चाहतों पर चला जाता है। और ये सोच में जमीन आसमान का फर्क लाता है। कैसे? मतलब ये इतना बड़ा बदलाव कैसे है? सोचिए, ये मानसिकता में शतरंज के खेल से वीडियो गेम में जाने जैसा है। एक आम इंसान की सोच शतरंज की तरह है। हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है क्योंकि आपके पास मोहरे सीमित हैं। और हर फैसले के परिणाम होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पैसा आता है तो सोच एक ऐसे वीडियो गेम की तरह हो जाती है जहां आपके पास अनलिमिटेड लाइफ्स का चीट कोड है। अब आप ये नहीं सोचते कि गेम कैसे जीतना है, आप सोचते हैं कि इसे सबसे मजेदार तरीके से कैसे खेलना है। सोच मैं ये कैसे हासिल करूं से बदलकर इतने सारे विकल्पों में से मुझे कौन सा चाहिए। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हर अमीर व्यक्ति एक ही मशीन में ढलकर निकलता है। क्या ये इतना सीधा है? यकीनन इसमें कुछ पेचीदगियां तो होंगी, जैसे जिस व्यक्ति को विरासत में अरबों मिले हैं और जिसने गली मोहल्ले से उठकर अपना साम्राज्य बनाया है, क्या उनकी सोच में कोई फर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ हमारी जासूसी और गहरी हो जाती है। सोर्स एक सामान्य बात कहता है, पैसा सोच बदलता है। लेकिन मनोविज्ञान इतना सीधा और सरल नहीं होता। पैसा कब और कैसे मिला ये बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति अमीरी में ही पैदा हुआ है उसके लिए ये एक नॉर्मल स्थिति है। उसने कभी आर्थिक संघर्ष देखा ही नहीं। उसकी बेसलाइन ही अलग है। हाँ, उसके लिए प्रचुरता और सुरक्षा जीवन का आधार है। उसकी सोच शायद शुरू से ही बड़े पैमाने पर काम करती है। लेकिन जिसने शून्य से शुरुआत की है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। जिसने गरीबी या मिडिल क्लास के संघर्षों को अनुभव किया है, पैसा आने के बाद भी हो सकता है कि उसकी सोच में अपनी पुरानी मानसिकता के कुछ हिस्से बाकी रह जाएं। शायद पैसे खोने का डर उसमें ज्यादा हो, या शायद वो पैसे को लेकर ज्यादा सावधान हो। या इसका उल्टा भी तो हो सकता है। वो शायद सोचने लगे, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और दूसरों के प्रति कठोर हो जाए। बिल्कुल, इसका कोई एक नियम नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि धन का स्रोत
उनकी मनोवैज्ञानिक यात्रा को आकार देता है। उनकी कहानी, उनकी सोच एक अमिट छाप छोड़ जाती है। ये सब शक्तिशाली तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा अकेला भी महसूस कराता है। इस बदलाव की मनोवैज्ञानिक कीमत क्या है? क्या इस नई सोच के कोई नेगेटिव पहलू भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इसकी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक कीमत हो सकती है। ये बदलाव हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है। ये अकेलेपन की एक गहरी भावना पैदा कर सकता है। जैसा हमने पहले बात की, रिश्तों में विश्वास की कमी, वो एक बड़ी समस्या बन सकती है। व्यक्ति को हमेशा ये शक हो सकता है कि लोग उसके साथ क्यों हैं, उसकी वजह से या उसके पैसे की वजह से। ये कुछ वैसा है जैसे किसी फिल्म में देखते हैं, जहाँ एक किरदार बहुत अमीर हो जाता है और अपने पुराने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर चाय पीने जाता है, लेकिन वो माहौल अब पहले जैसा नहीं लगता। वो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करने लगता है। बिल्कुल, वो अकेलापन शायद पैसे की सबसे बड़ी कीमत है। और एक अजीब तरह की असुरक्षा भी पैदा हो सकती है। जो पैसा इतनी सुरक्षा देता है, वही नई चिंताएं भी पैदा कर सकता है। उसे बनाए रखने की चिंता, उसे खोने का डर। और शायद जब आपके पास सब कुछ खरीदने की क्षमता होती है, तो चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती होगी। हाँ, उनसे मिलने वाली खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। सफलता का अगला स्तर क्या होगा, ये सवाल भी परेशान कर सकता है। तो ये मनोवैज्ञानिक बदलाव एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो हमारी इस पूरी तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है? हमने वेल्थ एंड द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की एक सरल से सुराग से शुरुआत की थी। अमीर लोग अलग क्यों होते हैं? और हमें एक शक्तिशाली जवाब मिला, पैसा सोच बदलता है। हमने ये भी पता लगाया कि ये बदलाव सेफ्टी नेट, दिमागी आज़ादी और यहाँ तक कि एक सामाजिक बुलबुले के माध्यम से कैसे होता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारी आर्थिक हकीकत हमारी मनोवैज्ञानिक हकीकत को गढ़ती है। ये उस चश्मे को ही बदल देती है जिससे हम दुनिया, अपनी समस्याओं और अपनी संभावनाओं को देखते हैं। पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, वो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। ये ना अच्छा है ना बुरा, ये बस एक। और ये हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर पैसा सोच बदल सकता है, तो क्या पैसा आने से पहले अपनी सोच को बदलकर पैसा कमाने की क्षमता को प्रभावित किया जा सकता है? मतलब अमीरी वाली मानसिकता अपनाकर क्या कोई धन को अपनी ओर खींच सकता है? या फिर ये मानसिकता पूरी तरह से धन आने का परिणाम होती है? एक तरह से मुर्गी और अंडे वाली पहेली है। क्या मानसिकता खजाने के संदूक की चाबी है या खुद खजाना ही मानसिकता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।